कोर्ट में जाएं, पुलिस में जाएं, ये सोशल मीडिया में आकर क्या दिखाया जाना चाह रहा है? मैं कहना चाहूंगा कि नवाब मलिक एक मंत्री हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से जो भी वक्तव्य उन्होंने किए वो मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने है। राइट टू रिलीजन एक पर्सनल फ्रीडम है, एक पर्सनल फंडामेंटल राइट है, उसके बारे में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना नवाब मलिक जी को, ना ही देश के किसी और व्यक्ति को। ऑब्जेक्शन कहाँ पे है कि जब आप एक पिछड़े वर्ग में हो और जब आपका धर्म परिवर्तित होता है तब आपको पिछड़े वर्ग की सुविधाएं नहीं मिलती है। अगर आप हिंदू, सिख या बुद्ध, ये तीन धर्मों के अलावा दूसरे किसी धर्म में अगर आप जाते हैं, या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, इस्लाम धर्म में आप जाते हैं, तो आपको पिछड़ते हैं जो हमारी भारतीय राज्य घटना ने दी है वो किसी को नहीं मिलती। मसला ये है, अब मोहित कंबोज जी युवा नेता है, अपना ठीक है, उनका कुछ होगा नवाब मलिक जी के साथ, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस फंडामेंटल इशू के ऊपर यहाँ पे बात चली है। अगर आपने कन्वर्शन किया है या अपने जो बाय बर्थ जो रिलीजन को कंसील किया है या पुराने आपके फेथ को आपने उसका मतलब ये संज्ञेय अपराध है ना? महेश ताप से ये संज्ञेय अपराध है ना? देखिए, तो इसी के लिए तो बने हुए हैं हमारे थाने कि वहां जाके तहरीरें दी जाएं। इसी के लिए तो बनी हुई है कोर्ट। ये कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के सामने जाएगा। ये मसला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ है और आज जो जिस प्रकार की जांच मेरे ख्याल से एनसीबी के बाकी के अधिकारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मैं रोहित पांडे से समझता हूं इसको। रोहित पांडे, कानून क्या कहता है इस तरह के मामलों में? रोहित पांडे, आवाज आ रही हो तो कानून क्या कहता है इस तरह के मामलों में? आप मुझे रिपीट करेंगे जरा? महेश ताप से ये कह रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल की है उन्होंने ये कहा कि कन्वर्जन जब होता है और किसी दूसरे धर्म में आप जाते हैं तो आपको जो हिंदू धर्म में होते हुए आपका जो बैकग्राउंड मानते हुए आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है वो निरस्त माना जाता है, उसको आप लगाकर दूसरी जगह पर नौकरी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए, आपने अगर ये इस तरीके के आरोप अगर लगाए हैं तो देखिए फॉर्जरी के सेक्शन लगेंगे। ये तो बहुत क्लियर कट एक लाइन में आपको मैंने बता दिया। अब सवाल यहाँ उठता है कि समीर वानखेड़े, ये नहीं लग रहा हमें कि नवाब मलिक ने जिस तरीके से सीरियस नोट में आकर के और देश की जनता को ये बता रहे हैं कि एक मैटर अगर एनडीपीएस का हुआ था, रेड पड़ी थी और उसके बाद वो ये हमें एक जनता को भी लग रहा है और मुझे भी बात समझ में आ रही है कि ये बदले की भावना से जो काम हो रहा है, ये बात आज की डेट में उसके सर्टिफिकेट। अब सवाल ये है सर कि किसी की भावना के लिए तो कोई एक्सरे या कोई एमआरआई नहीं बना है ना। भावना तो देखिए, भावना गलत है या सही है, मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो जेन्युइन है या इनजेन्युइन है, इस पे जाना पड़ेगा ना सर। इसमें मेरिट है या नहीं है जिसको उठा रहे हैं। बायस होकर अगर कोई काम करेंगे, जो कंप्लेन करने वाला है, जो आरोप लगाने वाला है, वो खुद अपने आप में वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी, उसके लोग भी इन्वॉल्व है और उसका जांच करने वाला नहीं तो इन्वॉल्व है तो फिर वो तो हर्बल टोबैको पाई गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।